देखिए भी अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, तो आप यहां पर देखिए। देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि ए किसी कार्य को 5 डेज के अंदर कंप्लीट करता है और बी करता है 6 डेज के अंदर, ठीक है। तो यहां से आपको बताया गया था भी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 5 और 6 का एलसीएम यानी लघुत्तम हमारे पास कितना आएगा, 30 यूनिट आएगा भी। तो अब आप देखिए अगर मैं 5 से 30 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, यहां पर इफिशियंसी 6 यूनिट पर डे। इसी तरीके से 6 से 30 को डिवाइड करूंगा तो हमारी इफिशियंसी कितनी आएगी, 5 यूनिट पर डे भी। यहां से देखिए हमारे पास दो चीज गिवन है अभी इस क्वेश्चन में। हमारे पास टाइम यानी कि समय क्या है, समय का रेशियो क्या है अभी, समय का रेशियो हमारे पास 5:6। सेम इसी तरीके से इफिशियंसी का रेशियो क्या है हमारे पास, इफिशियंसी का रेशियो यानी कार्य क्षमता का रेशियो क्या है हमारे पास, कार्य क्षमता का रेशियो हमारे पास 6:5। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, यहां से आपको एक चीज पता चली भी, समय तथा कार्य क्षमता के, समय तथा कार्य क्षमता के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं भी। यानी कि देखिए ये ए है ये बी है, ए अगर समय 5 लेता है, समय कम ले रहा है तो इसकी काम करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से बी समय ज्यादा लेता है, मतलब इस व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम है। तो यहां से आपको पता चला कि ए और जो बी है इनके जो समय के अनुपात हैं वो कार्य क्षमता के अनुपात के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं भी। तो इसी तरीके से आप देखिए अब जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी पे बेस है। आप यहां से इस चीज को रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए अगर ए 5 दिनों के अंदर कार्य कंप्लीट करता है और इसकी कार्य क्षमता 6 यूनिट पर डे है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 30 यूनिट वो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। सेम इसी तरीके से बी की कार्य क्षमता, सॉरी बी 6 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करता है और बी की कार्य क्षमता हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है अभी। तो आप देखिए 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास टोटल कार्य कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक, तो देखिए अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं आपका, इसको मिटा देते हैं भी एक बार। देखिए भी अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। यानी कि आपको कार्य क्षमता दे रखी है, किसकी, इफिशियंसी दे रखी है आपको, इफिशियंसी किसकी दे रखी है आपको, ए और बी की दे रखी है। इफिशियंसी क्या दे रखी है आपको, ये बता रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। यानी अगर बी की कार्य क्षमता आपकी 100% होगी तो ए की 40% अधिक यानी कि 140%, यानी कि ये इनकी कार्य क्षमताओं का क्या है, रेशियो है भाई। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा रेशियो कितना आएगा अभी, देखिए ये आपका रेशियो आएगा 5 और ये आएगा आपका 7। ठीक है, यानी कि हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 7:5। किस चीज का अनुपात है ये, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है। अब क्वेश्चन में ये बता रखा है कि वे मिलकर पूरा काम 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि जो ए और बी है अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो कितने डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करते हैं, 15 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब हमसे पूछा क्या है भाई, देखिए हमसे ये पूछा है कि तो अलग अलग वो पूरा काम कितने समय में करेंगे भी, वो अलग अलग पूरा काम कितने समय के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए भी, टोटल वर्क होना चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करते हैं, 15 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 7 और 5 12, यानी दोनों की कार्य क्षमता है 12 यूनिट पर डे। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 12 यूनिट पर डे, और दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका, 12 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 यूनिट। यानी जो आपका टोटल वर्क कितना आया है भी, टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क कितना है, 180 यूनिट। ठीक है भी। अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो दोनों अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए भी ए की क्षमता कितनी है, 7 यूनिट पर डे, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे। और आपको क्वेश्चन में ये बात बताई गई थी, पीछे क्वेश्चन में भी बताया था भी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे टोटल कार्य, टोटल कार्य हमारे पास है 180,
और ए की कार्य क्षमता कितनी है 7 यूनिट पर डे, तो ये 180/7 डेज के अंदर उस वर्क को कंप्लीट करेगा। अब बी का पूछा था हमें, देखिए भी टोटल वर्क कितना हमारे पास है 180 और बी की इफिशियंसी कितनी है 5, तो ये 180/5 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करेगा, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 36 डेज के अंदर वो व्यक्ति वर्क को क्या करेगा कंप्लीट करेगा। यानी अलग अलग बात की जाए तो बी 36 दिनों के अंदर उस कार्य को खत्म करता है और ए है वो 180/7 दिनों के अंदर उस कार्य को क्या करेगा खत्म करेगा भी। ठीक है, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, यानी ए और बी हमें दे रखा है और यहां पर हमारे पास क्या है कार्य क्षमता, यानी कि जो इनकी इफिशियंसी है ए की कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक है, यानी इसकी कार्य क्षमता अगर 100% है तो देखिए यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी होगी आपकी 150% होगी भाई। यहां से इसको हम काटेंगे तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पे और ये 6 पे, फिर इसको दोबारा कैंसिल करेंगे तो ये आपका 3 और ये 2, यानी हमारे पास रेशो कितना आया 3:2, यानी 3:2 के अंदर इनकी कार्य क्षमताएं आई हैं ए और बी की। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि यदि ए अकेला पूरा काम 25 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है, यानी हमें ए के बारे में बता रखा है कि ए अगर अकेला वर्क करेगा तो वो 25 डेज के अंदर उसको क्या करेगा कंप्लीट करेगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वो मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे, यानी ए और बी अगर साथ में काम करें तो उस वर्क को कंप्लीट करने में वो कितने दिन लगाएंगे। अब देखिए जब ये मिलकर काम इनसे हम करवाएंगे, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कार्य होना चाहिए। तो कार्य निकालने के लिए आपको क्या बताया था अभी, ए का बता रखा है हमें कि ए उस वर्क को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करता है 25 डेज के अंदर कंप्लीट करता है, और ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है। ठीक है अभी ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है 3 यूनिट पर डे, और ए है वो 25 डेज लेता है उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 25 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 75 यूनिट ये हमारे पास क्या आ चुका है कार्य आ चुका है, यानी जो वर्क है वो आप हमारे पास कितना है 75 यूनिट, यानी कि 75 इकाई हमारे पास क्या है वो काम है। अब हमसे पूछा क्या है, अभी पूछा ये है कि वो दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो यहां से देखिए जो ए और बी है, ए और बी दोनों का बताना है, तो देखिए हम सबसे पहले टोटल वर्क लिखेंगे, हमारे पास टोटल वर्क ऊपर कितना है 75, नीचे जिसके बारे में पूछा जाए उनकी क्या लिखेंगे इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमताएं। ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी 3 और 2 5, यानी इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15 डेज आएगा, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे, वो 15 दिन लगाएंगे उस काम को खत्म करने में जब दोनों एक साथ काम करेंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या है हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है भी ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे इनकी कार्य क्षमता। ठीक है भी, तो ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, यानी कि ये 100% है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी आपकी 300%। तो यहां से रेशियो क्या आएगा हमारे पास 1:3। ये रेशियो क्या किस चीज का रेशियो है, इनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो है। ठीक है, यहां पर देखिए आपको जब ये इस टाइप के क्वेश्चन शुरू करवाए थे तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अभी कार्य क्षमता तथा इनका समय का रेशियो क्या होता है उल्टा होता है, यानी कि ये 1 होगा तो ये क्या होगा आपका 3। कार्य क्षमता का रेशियो क्या है ए और बी का 3:1, और इनके समय का रेशियो क्या है 1:3। आप ऐसे भी देख सकते हैं भी ए की क्षमता ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है वो व्यक्ति कम लेगा, क्योंकि कार्य तो दोनों को सेम करना है, और बी की क्षमता कम है तो वो व्यक्ति समय ज्यादा लेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रखा है और हमें और क्या क्या दे रखा है। ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन का कम समय लेता है, तो यानी आपको बता क्या रखा है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है। ए और बी का डिफरेंस कितना दे रखा है 30 दे रखा है, यानी कि जो ए है वो काम करने में बी से कितने दिन कम लेता है 30 दिन कम लेता है अभी। और हमसे पूछा क्या है अभी, देखिए हमसे पूछ ये रखा है कि तो वो मिलकर पूरा काम कितने समय में पूरा करेंगे अभी, यानी कि ए और बी है वो अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगाएंगे। यहां से आप एक चीज देखिए भी 30 दिन कम समय लेता है, तो यानी कि हमें समय का रेशियो देखना है। समय का रेशियो क्या है 1:3। 30 दिन कम समय लेता है, यानी 30 हमें डिफरेंस दे रखा है, तो यानी ए और बी का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 2 यूनिट, इक्वल किसके हमारे पास
30 डेज के इक्वल है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 15 डेज आएगी। यानी एक इकाई का मान हमारे पास कितना आया? 15 आया भी। ठीक है, तो यहां से आप समय यानी कि 15 को आप 1 से गुणा करेंगे तो ए है वो उस काम को करने में कितने दिन लेता है? 15 डेज लेता है भाई। ठीक, और बी है वो उस काम को करने में कितने डेज लेता है? 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? 45 डेज उस काम को कंप्लीट करने में लेता है। यानी अगर हमसे ये पूछा जाए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, तो हम बताएंगे 15 दिनों के अंदर। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, तो हम बताएंगे 45 डेज के अंदर, यानी 45 दिनों के अंदर। लेकिन हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो यहां से देखिए ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय के अंदर करेंगे, तो यहां पर देखिए ए है वो उस काम को करने में 15 दिन लेता है और बी है वो उस काम को करने में 45 डेज लेता है। ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें टाइम दे रखा है, और यहां से हम क्या निकालेंगे? अभी कार्य निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 45। और यहां पर हमारे पास क्या होगी? इनकी कार्य क्षमताएं होगी भी। देखिए इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? इसकी कार्य क्षमता होगी आपकी 3 यूनिट पर डे, और इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 1 यूनिट पर डे। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ये चीज आपको बहुत बार बता दी है, अभी ए और बी की बात कर रखी है, तो कुल कार्य हमारे पास कितना है? ऊपर 45, और नीचे कार्य क्षमता कितनी होगी? दोनों की मिलकर करेंगे तो ए की 3 है, बी की कितनी है? 1। कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा अभी? 11/1/4 डेज के अंदर वो उस वर्क को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। ठीक है अभी, यानी कि दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को 11 से 1/4 दिनों के अंदर क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है अभी, क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ए इक्वल है बी प्लस सी के, यानी 1 बराबर 1 है, यानी कि इनका रेशियो क्या कहेंगे हम? 1:1 है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B प्लस सी, इनका रेशियो क्या है? सेम है अभी। ठीक, है कि नहीं? यही बात समझ में। अब देखिए आगे क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है भी आपका कि बी तथा सी साथ काम करने में जितना समय लेते हैं उतना समय ए लेता है, ये हमने लिख दिया भाई। आगे है ए तथा बी उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं और सी अकेला करता है 15 दिन में। यानी कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन के अंदर करते हैं? 10 डेज के अंदर करते हैं, और सी आपका उस काम को कितने डेज के अंदर करता है? 15 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। तो आपसे पूछ रखा है कि वो जो बी है वो अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। तो देखिए वही आपका पैटर्न, ये हमें क्या दे रखा है अभी? टाइम दे रखा है, यानी कि ये हमारे पास क्या है? समय। यहां पर हम क्या लेंगे? कार्य, इनका एलसीएम, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्क। यहां पर हमारे पास क्या होगी? कार्य क्षमता। ठीक है, इन तीनों की, जिसको हम इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। है कि नहीं? ये बात समझ में। यहां से देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? यहां पर 30 आया अभी। ठीक है अभी, एलसीएम कितना आया? 30। तो आप 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अभी? यहां पर 3 यूनिट पर डे। इसी तरीके से 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा आपका? 2 यूनिट पर डे। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है? 5 यूनिट पर डे अभी। और यहां पर देखिए ए बराबर है बी प्लस सी के, यानी कि अगर इस 5 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 2 पार्ट होंगे, ए और बी प्लस सी का। यानी कि ए का रेशियो और बी प्लस सी का रेशियो प्राप्त होगा अगर इसको ए बी सी को मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमने हमें शुरू में ये बता रखा है कि ए जिस काम को करने में जितना समय लेता है उतना ही समय बी और सी लेते हैं, यानी कि दोनों का बराबर है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना भी, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये ए और बी प्लस सी के रेशियो में ही क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर जो पहली लाइन है वो हमें यही बता रखी है कि ए किसी काम को करने में जितना समय लेता है उतना ही समय बी प्लस सी मिलकर उस काम को करने में लेते हैं। तो यहां से अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास ए रेशियो बी प्लस सी का रेशियो कितना होगा? 2.5 रेशियो 2.5। ये क्या है हमारे पास? ये है इनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो, कार्य क्षमता भी। ठीक,
तो आप एक चीज देखिए भी, यहां से बी प्लस सी की कार्यक्षमता हमें कितनी दे रखी है 2.5 और ए की कार्यक्षमता 2.5 और ए बी सी की कार्यक्षमता 5 यूनिट पर डे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है अभी। इसको अगर हमने दो पार्ट में ब्रेक किया तो ये ए और बी प्लस सी के पार्ट में क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें शुरू में बता रखा है कि ए की कार्यक्षमता जितनी है उतनी ही कार्यक्षमता आपकी बी प्लस सी की है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये इन्हीं दो पार्टों के अंदर कार्यक्षमता दो पार्ट में डिवाइड होगी, यानी कि 2.5 और 2.5। अब 2.5 ए है और 2.5 ही बी प्लस सी की इफिशियंसी है अभी आपकी, ठीक है। अब हमें बता रखा था कि हमें यह बताना है कि जो B है वो अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। तो यहां से हमें B की कार्यक्षमता निकालनी है। तो देखिए यहां पर B प्लस C की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है 2.5 यूनिट पर डे है, जिसके अंदर हमें C की इफिशियंसी गिवन है 2 यूनिट पर डे। यानी C की इफिशियंसी कितनी है भी, C की इफिशियंसी है 2 यूनिट पर डे, जो इक्वल है 2.5 यूनिट पर डे के। तो यहां से B की इफिशियंसी कितनी आएगी 0.5 यूनिट पर डे। अब हमसे पूछा है कि B अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। तो यहां से देखिए भी हम B के बारे में निकालेंगे तो कुल कार्य हमारे पास कितना है भाई 30 है, और इफिशियंसी B की कितनी दे रखी है आपकी 0.5 दे रखी है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60 डेज आएगा। तो हमारा आंसर क्या है भाई, हमारा आंसर यही है कि बी अकेला अगर उस काम को करेगा तो वो 60 दिनों के अंदर खत्म करेगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं भी आपका, कि आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी सी को अगर हम 5 यूनिट पर डे को ब्रेक करेंगे तो ये ए और बी प्लस सी के पार्ट में ही क्यों ब्रेक होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ए की कार्यक्षमता जितनी है उतनी ही बी प्लस सी की है, यानी जितना समय ए लेता है उतना ही समय बी प्लस सी साथ काम करने में लेते हैं अभी। तो देखिए अगर इसको मैं, ये आपका समय का रेशियो यानी कार्य क्षमताओं का और समय का रेशियो उल्टा होता है, दोनों का समय एक एक है, तो यानी इसकी क्षमताओं का समय भी क्या है एक रेशियो एक ही है। तो देखिए इसकी क्षमता को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2.5 और 2.5, अब ये ए का पार्ट है और ये बी प्लस सी का पार्ट है भी, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, आप कंफ्यूज नहीं होगे भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये बता रखा है अभी आपका सेम क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी मिलकर करते हैं, यानी ए की इफिशियंसी है और जो कार्य क्षमता है वो बी प्लस सी की इक्वल है, यानी इनका रेशियो क्या है एक रेशियो एक है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए बराबर है हमारा बी प्लस सी के भी, ठीक। यानी कि इनका समय इक्वल है तो नॉर्मल सी बात है भी इनकी कार्य क्षमताएं भी इक्वल होंगी, क्योंकि समय और कार्य क्षमताओं के अनुपात क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये आपको चीज बता रखी है, रेसिप्रोकल होंगे आपके। हमें बता रखा है कि ए तथा बी उस काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि ए तथा बी मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं, तथा सी अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है। यानी कि ए प्लस बी है वो मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर करते हैं अभी 12 डेज के अंदर करते हैं अभी, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आपका सी है वो उस काम को कितने दिनों के अंदर करता है 24 डेज के अंदर उस वर्क को क्या करता है कंप्लीट करता है। हमसे पूछ रखा है कि बताइए जो बी है अगर उस अकेले को वो काम करने को दिया जाए तो वो उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहां सबसे पहले 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 48 आएगा भी, नहीं 24 आएगा भी आपका, 48 भी ठीक है, लेकिन अगर हम 24 लेंगे क्योंकि एलसीएम तो एक्चुअल में क्या है आपका 24 है भी। तो आप देखिए आप 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना, हमारी जो कार्य क्षमता कितनी आएगी यहाँ पर 2 यूनिट पर डे। सेम 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट पर डे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 यूनिट पर डे। अगर इस कार्य क्षमताओं को मैं दो भाग में ब्रेक करता हूं यानी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं तो आपके दो पार्ट कौन से होंगे ए और बी प्लस सी का पार्ट होगा भी। ये चीज आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताई थी, यानी ए और बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी होगी 1.5 रेशियो 1.5, यानी यूनिट पर डे और यूनिट पर डे इनकी कार्य क्षमताएं होंगी भी, ठीक है। यहां से अब हमें पूछा क्या है बी अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा। तो देखिए सी की कार्य क्षमता हमें कितनी दे रखी है 1 यूनिट पर डे। तो यहां पर आप देख सकते हो, देखिए बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 1.5 यूनिट पर डे, इसके अंदर सी की हमारे पास 1 है, यानी बी प्लस है आपका 1 यूनिट पर डे बराबर 1.5 यूनिट पर डे। तो यहां से बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 0.5 यूनिट पर डे। यानी हमें पता चल चुका है बी को अगर वो काम करने को दिया जाए तो बी एक दिन में 0.5 इकाई वर्क करता है, यानी कि 0.5 यूनिट पर डे काम करता है। अब हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर टोटल वर्क लेंगे, हमारा कितना है 24,
और नीचे हमारे पास क्या लेंगे, इसकी कार्यक्षमता। तो बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 0.5, यानी इसको आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 48 डेज आएगा। यानी कि जो वर्क है वो 48 दिनों के अंदर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए बी बराबर कितना होगा, 2 4 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, नीचे आपका 5। ठीक है भी, तो देखिए बी बराबर आपका कितना होगा अभी 4, और भाई 500 का आपका कितना होता है 20, फिर 4 बचेगा 5 8 40, यानी कि 48 डेज के अंदर वर्क क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट यही बताया था। डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी फास्ट है। कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप यही आंसर बता देंगे, नहीं आपको इसको कैलकुलेट करके देखना होगा भी। ठीक है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है भी, लोगों तक पहुंचाइए। और जो इस वीडियो को आप जो भी अपनी मन की बात है भी, आपको वीडियो अच्छी लगी या ना लगी, आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। ठीक है भी, आपको बताया गया था भी आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ और +2 क्लास का एनसीईआरटी का मैथ का सिलेबस भी आपका इसी चैनल पे डालेंगे, उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। वो जल्द ही आपकी वीडियो आने वाली है भी, यानी कि इस वीक के खत्म होने तक, यानी कि संडे को इवनिंग में या फिर मंडे को इवनिंग तक आपकी वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी +2 का या 10th का एनसीईआरटी का मैथ। सबसे पहले हम 10th के एनसीईआरटी के मैथ की वीडियो डालेंगे, उसका रिव्यू चेक करने के बाद ही आपकी +2 के एनसीईआरटी के मैथ की वीडियो डाली जाएगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।